नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आज हम बात करने वाले हैं जो डक्टेबल एसी और पैकेज एसी का जो डक्ट होता है, उसमें जो रिटर्न एयर नहीं आ पाती है। एक हमारे भाई का कमेंट था, उसमें प्रॉब्लम में ये उनकी आ रही थी कि रिटर्न उनके डक्ट से रिटर्न नहीं आ पा रही थी। तो उनके डक्ट से रिटर्न नहीं आ रही थी, उसमें जो है कूलिंग नहीं कर पा रहा था एसी। तो आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। और जो भाई मेरे नए हैं जो हमारे चैनल में, वो चैनल सब्सक्राइब करें और जो उनके एसी टेक्नीशियन भाई हैं उन तक शेयर करें ताकि ये वीडियो उनसे मिस ना होने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ऐसे 5 रीज़न जो एसी के जो है रिटर्न एयर नहीं आ पाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि रिटर्न एयर होती क्या है। तो जिनको नहीं पता है वो बता देता हूँ। जो हम एसी डक्टेबल एसी लगाएं, पैकेज एसी लगाएं, उसका जो सप्लाई जाता है और वो तो हो गई कूलिंग का, कूलिंग की डक्ट। और जो उससे जो रूम की रिटर्न एयर लेके आती है वो होती है रिटर्न एयर, कि जो उसके रूम में जो हमारा कूलिंग करने का जो सप्लाई गई, उसके बाद जो रिटर्न एयर आने वाली, क्योंकि सप्लाई खाली नहीं कर सकते, उसका रिटर्न भी लेके आना होता है। तो जो रिटर्न एयर आती है हमारी जो रूम से, उसको रिटर्न डक्ट बोलते हैं। पहला रीज़न है कि फ़िल्टर चोक होना। फ़िल्टर चोक होता है जब आपके फ़िल्टर में जो है बहुत सारी डस्ट हो जाती है, तो फ़िल्टर चोक हो जाता है, कॉइल चोक हो जाती है। उस कंडीशन में आपका जो है ब्लोअर जो है आपका जो है रिटर्न एयर ले नहीं पाता। तो इसके लिए जो है आपको उसका सर्विस करना होगा, तो रिटर्न एयर आ जाएगी। एक तो ये होगी। ये है कि रिटर्न जो फ़ैन की स्पीड है, फ़ैन की स्पीड जो है बहुत कम है। आपने उसको कम रखा है या फ़ैन की स्पीड ख़त्म हो गई है, तो इसके लिए जो है उसका फ़ैन की स्पीड को आपको चेक करना होगा। तीसरा हमारा है कि डक्ट जो होती है हमारी, जो जिसमें डक्ट हमारा जो कनेक्ट होता है, जो डक्ट होती है जिससे हवा जाती है और जिससे हवा आती है, वो गलत हो गई हो, ताकि जो है वो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो है डक्ट रिटर्न एयर ले नहीं पाती है और उस कंडीशन में जो है कूलिंग प्रॉपर हो नहीं पाती। तो अगर ज़्यादा बैंड लग गए हों, ज़्यादा बैंड लग गए हों या ज़्यादा साइज़ हो गई हो या कम साइज़ हो गई हो, उस कंडीशन में रिटर्न एयर ले नहीं पाएगी। तो इस कंडीशन में आपको वो चीज़ चेक करना है कि कितने बैंड है, कितने सेक्शन की मशीन है और कितने बैंड लगे हुए हैं। उस मशीन के अकॉर्डिंग जो हमारा उतना बैंड लगा हुआ है कि नहीं, ये चीज़ें चेक करनी है। और चौथा रीज़न मैं आपको बताता हूँ। होता है कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि मैंने एक बार देखा था, मेरे साथ ये हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि डक्ट जो हमारी रिटर्न नहीं आ पा रही है, उसके अंदर क्या होता है कि जब इंसुलेशन कर रहे होते हैं कभी कभी गलती से, या डक्ट एसी जब डक्टेबल एसी लगा नहीं हो, उस कंडीशन में डक्ट खुली रह जाती है, तो उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ चली जाती है या इंसुलेशन चला गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है वो हवा को ब्लॉक करती है। हवा जो इनटेक करता है, जो रिटर्न एयर आती है उसको जो ब्लॉक करता है, तो वो रीजन आप वो भी चेक कर सकते हैं आप जब रिटर्न ना आ रही हो। और मैं पांचवा रिटर्न लास्ट बताने वाले हैं कि निगेटिव प्रेशर जोन, अगर आपके रूम में फ्रेश एयर सप्लाई नहीं है और एग्जॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में आपको जो है क्या होगा कि आपका जो एग्जॉस्ट हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, मतलब हद से ज़्यादा हो रहा है। अगर आपका जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा कहीं ये एग्जॉस्ट हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपका जो रूम का टेम्परेचर आएगा वो मेंटेन ही नहीं कर पाएगा। और वो ना तो जब एग्जॉस्ट कर देगा हवा जो है, मतलब सप्लाई जो आई, वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट फैन जो हमारा लगा हुआ है वो उसको एग्जॉस्ट कर देगा, तो रिटर्न एयर इंडोर तक जा नहीं पाएगी। तो ये है एक 5 रीजंस जो मैं छोटे से उसमें बताया हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। और जिन जिन भाइयों को नहीं समझ में आया तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उनको फिर से एक दूसरी वीडियो बना के उनको समझाने की कोशिश करूंगा जस्ट प्रैक्टिकली कि डक्ट कहाँ से क्या चेक करना होगा। और ये चीज़ें जो मैं अपने उसमें से बता रहा हूँ और जितना मुझे पता है। और बाकी अगर आपको मुझे ये वीडियो में कुछ कमी लगा नज़र आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसी कोई चीज़ नहीं कि आप ना बताएं, आप कमेंट करके बताएं। और किस टॉपिक्स में वीडियो और बनानी चाहिए वो भी आप मुझे बताएं। और जितने भी सवाल हैं आपके पास, जितने भी मन में सवाल, मेरे कमेंट में आप करके बताइए, मैं उन चीज़ों को बताने वाला हूँ वीडियो में। और ये उन भाइयों के लिए है जो मेरे जैसे हैं, जो मेरे जितने हैं या मुझसे कुछ सीखना चाहते हैं। मैं इतना बड़ा नहीं सिखा पाऊँ, लेकिन जितनी मेरे पास है, जितनी मैं जानता हूँ, जितना कुछ भी जानता हूँ, मैं आपको बताने तक पूरी कोशिश करूँगा। और ये वीडियो उन भाइयों को शेयर करना है और जो आपके दोस्त हैं, यार है, एसी टेक्नीशियन जो सीखना चाहते हैं मेरी तरह काम, और एच वी ए सी का और टेबल का, वी आर एफ का, तो वो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। और हमारा एच वी ए सी टेक्निकल पॉइंट का फेसबुक में भी पेज है, उसको फॉलो करें और लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी प्रॉब्लम है दोस्तों वो आप मुझे कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक्स में वीडियो बनानी चाहिए ये आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।